हेलो स्टूडेंट, मैंने इससे पहले आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ाया था उसका वीडियो आपके पास पहुंच गया था और उसके नोट्स भी पहुंच गए थे। अब हम उसके आगे से जैसा मैंने आपको एक रूपरेखा बताई थी उसी के अकॉर्डिंग मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज, तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का जो राजदूत था। कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत। दूसरी चीज़ यूनानी था और 304 से 299 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ये जो सेल्यूकस निकेटस से चंद्रगुप्त मौर्य का जब युद्ध होता है उस समय चंद्रगुप्त मौर्य विजय होते हैं और जो सेल्यूकस निकेटस था तो सेल्यूकस निकेटस अपनी पुत्री जिसका नाम हेलेना था उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। कौन थी? उनकी पुत्री हेलेना। उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और उसी समय सेल्यूकस निकेटस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। अब जब मेगास्थनीज के बाद वहाँ का जो राजदूत बना था कौन था? डाइमेकस राजदूत बना था मेगास्थनीज के पद खाली होने के बाद। वहाँ कौन राजदूत बना था? डाइमेकस। अब हम आते हैं मेगास्थनीज के बारे में जानकारी कर ली। हम आते हैं इंडिका। पहली चीज इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोग मालूम है मेगास्थनीज ने, लेकिन ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति हैं स्वानवेग ने 1846 में इंडिका का संकलन किया। मतलब कि संकलन का मतलब होता है बिखरे हुए, मतलब बिखरे हुओं को उन्होंने संकलित किया। जैसे स्ट्रैबो, तो स्ट्रैबो ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी की थी और एनियन, जस्टिन, प्लूटार्क, इनके जो भी इन्होंने पुस्तक लिखी उनको संकलन करके इन्होंने क्या कहते हैं कि वो जस्टिन की इंडिका और प्लूटार्क की, इन सबों का संकलन करके इंडिका को एक विस्तृत रूप दिया। और सन 1891 AD में मैकिन्ड महोदय ने इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब आते हैं हम इंडिका में है क्या? इंडिका में एक स्थान है पाटलिपुत्र। वहाँ पाटलिपुत्र को पालीबोथा कहा गया है, पालीबोथा। और इसका जो इंडिका में है विस्तृत वर्णन मिलता है, इंडिका में विस्तृत वर्णन मिलता है इसका, पालीबोथा का। और वहाँ ये कहा गया है कि गंगा, एक नदी है गंगा और सोन नदी, इसके बीच में एक शहर बसा है, एक नगर बसा है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। इसको इंडिका में पालीबोथा भी कहा गया है, सोन। अब यही सोन देखिए किस प्रकार इसका नगर निर्माण है। ये पाटलिपुत्र नगर है।
बीच में जो है किला है, किला या महल, और इसके जो चार दीवार, किले के चारों ओर जो है इस प्रकार से घिरा हुआ है। एक खाई बनाई गई है, किले के चारों ओर एक खाई बनाई गई है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। इसी को वहाँ पर 80 स्टेडिया कहा गया है। 80 स्टेडिया मेगास्थनीज के इंडिका में, और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। इसे 15 स्टेडिया बोला गया है। और जो खाई है, खाई 30 हाथ गज गहरी है, गहराई पर है। 30 हाथ गज की गहराई पर है। अब ये खाई भी एक 4 दीवारी से घेरी गई है, जिसे परकोटा कहा जाता है। इसको परकोटा या 4 दीवारी बोलते हैं। इसी में 16 दरवाजों का भारी भरकम दरवाजों का निर्माण किया गया। 16, जिसे तोरण बोला गया है। और इसकी दरवाजों की ऊपरी साइड 570 खिड़कियां बनाई गई हैं, जिसे बुर्ज बोला गया है। स्टूडेंट, और ये जो किला है वो कुम्हार पर बसा है। और ये जो 4 दीवारी है, ये बुलंदी बाग स्थान है, बुलंदी बाग वहाँ पर बसा है। तो कुम्हार का आज अगर आपके एग्ज़ाम में अगर आता है कि कुम्हार किससे संबंधित है, तो आप कहाँ से क्या लगाएंगे? पाटलिपुत्र से और बुलंदी बाग, ये दोनों किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र से। थैंक यू स्टूडेंट। क्योंकि वीडियो इससे अधिक आ नहीं सकता, इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा और इसके नोट्स में भेजे दे रहा हूँ।